चलिए बढ़ते आगे। कोटा की भामाशाह मंडी के बाहर चाकूबाजी और फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक आधा दर्जन गिरफ्तारियां हुई हैं। जानलेवा हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका इलाज जारी है। व्यापारियों और किसानों में वारदात से दहशत है। बात जैसलमेर की, जहां शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मचा। 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया। निशाना चूक जाने की वजह से युवक की जान बची। बदमाश फरार हो गए। लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस जांच कर रही है। से मारने की कोशिश करते हैं। मेरे घर वालों को खतरा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। इन पे कोई मुकदमा करने इनके पास बड़ा पावर है और यही मेरे को जुर्म की दुनिया में धकेलते हैं। जहां तक लड़ाई हुई, इन्होंने मेरे जानबूझ के लड़ाई की। हमारे गांव के ओर में आते शिकार करने की इनको मना करते, तो ये कभी फायरिंग करते, कभी गाड़ियां लेके हमारे गाड़ियों से हमला करते हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ चुकी है और यहाँ पे 3 रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। जब तक पुलिस प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक भीम आर्मी यहीं धरने पर रहेगी। अलवर में सड़क पर रफ्तार का कहर। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में शीतल गांव के पास रूपारेल नदी पर शराब के नशे में कार चालक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। एक बाइक पर सवार युवक, उसकी गर्भवती पत्नी और बेटी की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। अजमेर जिले में कांग्रेसी नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो वायरल है, जिसमें वो धमकी देते और बदतमीजी करते दिख रहे हैं। ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई पर विचार चल रहा है। वहीं विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान के बीच तीखी तकरार हुई। एक मामले को लेकर दरअसल उन्होंने कहा कि हमने एस्टीमेट बनाया, राजसमंद विधायक और सांसद महोदय को भी भेजा, लेकिन बजट नहीं मिला। इस पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आपत्ति जताई, लेकिन प्रधान चौहान बोलते रहे, जिसके बाद दोनों में तकरार हुई। क्यों नहीं हुआ? नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके ऊपर पावर हाउस की लाइनें जा रही है रोड पर और मैंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा। चौमू कस्बे में बड़ी संख्या में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। युवाओं ने राधा स्वामी बाग से थाना मोड़ तक पैदल मार्च किया। इनका कहना था केंद्र अग्निपथ को वापस ले और युवाओं के हितों से खिलवाड़ बंद करें। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अटकी हुई है 1.5 साल से। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी एग्जाम करवाना सर। हमारी ज्वाइनिंग नहीं है, एनसीसी के बंदे हैं, हमारी एग्जाम रिटर्न लगता नहीं है, लेकिन अब हमारा भविष्य खराब हो गया। सरकार ने कोविड की वजह से, कोविड का बहाना बताकर हमारी एग्जाम रोक रखी थी 1.5 साल से। हम 1.5 साल पहले ग्राउंड फिट हैं, लेकिन अब अग्निपथ योजना के नाम पे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल की नौकरी देंगे, हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी। जालोर जिले के अकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ 4 दिनों से किसानों का धरना जारी है, लेकिन जिला प्रशासन अब इन्हें धमका रहा है। किसानों को जालोर एसडीएम और डीएसपी ने अल्टीमेटम दिया कि यहां से टेंट हटा लो, नहीं तो फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, टेंट मालिक को एफआईआर की धमकी दी जा रही है। डिप्टी और एसडीओ ने ये धमकी दी कि या तो ये चुपचाप टेंट हटा दो, अन्यथा हम पुलिस वाले आप सबको जेल के अंदर डाल देंगे। तो मैंने कहा कि यार आप लोग वार्ता के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? ताकि हमने वार्ता कर दी, हम कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनका जो 1,65 लाख टन का जो मामला है, उससे ज्यादा तो ये स्टॉक कर चुके हैं। उसके बाद रोज के लाखों टन और उठा रहे हैं। 100 डंपर आज भी भरे जा रहे हैं।
अलवर में अग्निपथ के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन हुआ। युवाओं ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। युवाओं को पुलिस ने समझाया, बावजूद इसके युवाओं ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को भगाया और हाईवे को खाली करने की कोशिश की। हालात को देखते हुए हाईवे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हम भैया साइड में खड़ी करी, उधर जाम लगा रखा था, आके और लठ ले लेके 20-25 लड़के थे, दमादम देने लग गए। एक आया पेट्रोल डाल के हाथ लगा गया, फिर फरार हो गए। हाँ, पुलिस कितनी देर में आई थी? फिर पुलिस तुरंत पीछे पीछे भाग रही थी, 5 मिनट पीछे पुलिस। तो पकड़े नहीं पकड़े? कोई भी नहीं पकड़ में आया, सब फरार हो गए। सब फरार। अग्निपथ के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन के बीच जोधपुर पुलिस मुख्यालय ने विद्यार्थियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने को कहा। पड़ेगा, इसीलिए किसी भावुकता सरकारी संपत्ति को या किसी और संपत्ति को नुकसान पहुंचा के किसी का हित इसमें नहीं है। और जिस भी युवा के खिलाफ जो ऐसे हरकतें करता है, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसके भविष्य में उसके जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए किसी भावुकता में या बहकावे में आकर इस तरह की हरकत ना करें कि आपके पूरे कैरियर पर उसका फर्क पड़े और देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे। ये तो उनसे अपील है और आज के लिए हमने व्यवस्थाएं करवाई, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारियों को डिप्लॉयमेंट कर रखा है और बाकी जो भी है वो सब गश्त है। युवाओं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 250 मेगावाट की 6 इकाइयों में से 4 में बिजली का उत्पादन बंद है। तकनीकी खराबी के कारण 2 इकाइयों में 48 घंटे का शटडाउन है, जबकि 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई के बॉयलर एरिया में स्टीम लीकेज से बिजली का उत्पादन ठप हो गया। प्लांट की 2820 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के मुकाबले सिर्फ 773 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में बिजली संकट गहरा सकता है। हालांकि प्रबंधन रविवार तक पूरा उत्पादन शुरू करने की बात कह रहा है। श्रीगंगानगर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन के कर्मियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसे आज 125 दिन हो चुके हैं। प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर तकनीकी कर्मचारी आक्रोशित हैं। कार्मिकों के अनुसार वे गांधीवादी तरीके से 125 दिन से धरना देने पर सुनवाई नहीं हो रही। टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का जारी करो, टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का लेके रहेंगे। मुख्य द्वार पर इंटक संगठन के नेतृत्व में बैठे हैं और अभी तक राजस्थान सरकार के अधिकारी व उत्पादन निगम के अधिकारियों ने हमारी वाजिब मांग है उसका समाधान नहीं किया है। उत्पादन निगम ने तकनीकी कर्मचारियों से टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश मांगे और हम तकनीकी कर्मचारी जो 97 और 98 में नियुक्त है उन्होंने भी उस विकल्प को भरा और हमारे साथी जो 2012 में नियुक्त है उन्होंने भी उसको विकल्प को भरा। लेकिन 2012 के तकनीकी कर्मचारी साथियों को टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का लाभ देते हुए हमसे सीनियर बना दिया। यानी हमारे जो जूनियर थे वो आज हमसे सीनियर हैं और इस पॉलिसी का लाभ हम 1997 व 1998 के तकनीकी कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया है। राजस्थान समेत देश भर में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। सबसे मुश्किल दौर प्रदेश के जंगलों के लिए रहा, जहां नदी, तालाब, पोखर सब सूख गए। ऐसे विकट हालत में वन विभाग ने गर्मी का सोलर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर ट्यूबवेल खोदे, जिससे जानवरों की प्यास बुझाई गई। विभाग का यह फॉर्मूला राजधानी जयपुर के झलाना लेपर्ड रिजर्व में तो काफी कारगर रहा। लेपर्ड रिजर्व में वन्य जीवों को पानी पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा 6 स्थानों पर सोलर लगाया गया है और उस सोलर के पाइपलाइन के माध्यम से करीब 30 वाटर पॉइंटों को कनेक्ट किया गया है और वन्य जीवों को पाइपलाइन के और सोलर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं बोर्ड के दिव्यांग और मूक बधिर छात्रों की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। दौसा के रवि कुमार मीणा ने कमाल कर दिया है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी के साथ राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल विषय में 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। उसके 100% अंक आए हैं। इतनी शानदार बात है। छात्र के दोनों पैर नहीं है, विकलांग है और राजस्थान में वो नंबर 1 पर 100% अंक लेकर के
और टॉप मोस्ट है। ऐसे बच्चे को और उसके गार्जियन को, प्रधानाचार्य को शिक्षा विभाग की ओर से मैं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीणा उन सभी गार्जियंस को और सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 15 वर्षीय एक मरीज की जटिल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया। ऑपरेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क हुआ। मूलतः झाड़ोल के रहने वाले दिनेश नाम का मरीज रूमेटिक हृदय रोग से ग्रसित था। गीतांजलि हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने दिनेश का अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त एक्मो मशीन से इलाज किया। हमने उसको लगाया और मशीन को लगाने के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर से बाहर शिफ्ट किया और 3 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे हार्ट का जो पंपिंग है वो इम्प्रूव हो गया, सुधार हो गया और हमने उस मशीन को हटाया। पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो गया, हार्ट की पंपिंग अच्छी हो गई, मरीज को वेंटिलेटर से निकाल पाए और आज वो मरीज आपके सामने चल रहा है। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड, वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर टीम मेंबर। दौसा जिले में पैंथर का कुनबा बढ़ रहा है। लाका की पहाड़ियों में 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम पहुंची और आसपास के ग्रामीणों को पाबंद किया कि वे पहाड़ी क्षेत्र में न जाएं। अब जल्द ही मनरेगा में लोग खादी के कपड़े, अचार, पापड़ और खादी ग्रामोद्योग के तहत बनने वाले उत्पादों को बनाते नजर आएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा है। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी ही भर भर देश प्रेम का प्याला मधुर पिलाएगी। खादी ही दे दे संजीवन, मुर्दों को पुनः जिलाएगी। खादी पर लिखी कवि सोहनलाल द्विवेदी की वर्षों पुरानी ये पंक्तियां नए सिरे से चरितार्थ होने जा रही हैं। जी हाँ, खादी के उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ाने और खादी के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इसे मनरेगा से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो खादी के उत्पाद मनरेगा के तहत बनते हुए दिखाई देंगे। अगर मनरेगा के साथ खादी को जोड़ा जाएगा तो खादी के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। खादी के कामगारों को मनरेगा के तहत ज्यादा मजदूरी मिलेगी। प्रस्ताव को लेकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा कहते हैं कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रस्ताव पास हो, जिससे इसका लाभ खादी के साथ इसके कामगारों को भी मिल सके। ठीक कहा है, वो भी अपने प्रस्ताव दिया है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। मैं प्रस्ताव पास कर चुके हैं। नॉट ओनली शहरी क्षेत्र में हमने ये भी प्रस्ताव पास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो नरेगा के लोग हैं उनको संस्थाओं से जोड़ा जाए। खादी के इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में खादी का स्वरूप तो बदलेगा ही, साथ ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे इसके कामगारों को भी संबल मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।